नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद रिच चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन सिंदूर 2025 से जुड़े 50 बेहद ज़रूरी प्रश्न और उनके उत्तर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरओ, एआरओ, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, यूपीएससी, रीट या पुलिस भर्ती में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में बताएं आपका कितने सवाल सही आए हैं। मेन कंटेंट, टॉप 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था? 26 जनवरी 2025, 22 अप्रैल 2025, 7 मई 2025, 10 जून 2025। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 मई 2025। भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को यह ऑपरेशन शुरू किया था। सेकेंड, ऑपरेशन सिंदूर किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अजय भल्ला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने निर्णायक कार्रवाई की। थर्ड, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव प्रचार, पाकिस्तान से वार्ता, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, कश्मीर में कानून व्यवस्था। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा सी, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। यह हमला पाकिस्तान और पाक में बने आतंकी अड्डों के विरुद्ध किया गया था। फोर्थ, ऑपरेशन सिंदूर कितने समय तक चला? 2 घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट, 23 मिनट। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 23 मिनट। यह ऑपरेशन बेहद सटीक और तेज था। फिफ्थ, ऑपरेशन सिंदूर में किस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ? अग्नि, त्रिशूल, ब्रह्मोस, नाग। सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया गया था। 6, स्ट्राइकर किस प्रकार का हथियार है? मिसाइल, बंदूक, आत्मघाती ड्रोन, टैंक। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा सी, आत्मघाती ड्रोन। स्काई स्ट्राइकर टारगेट से टकराकर विस्फोट करता है। 7, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया? 5, 9, 3, 12। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 9। मुरीदके, बवालपुर, मुजफ्फरबाद समेत कुल 9 जगहों पर हमला हुआ। 8, ऑपरेशन सिंदूर के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया लड़ाकू विमान कौन सा था? सुखोई 30, तेजस, मिराज, राफेल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा राफेल। राफेल विमानों से मिसाइलें दागी गईं। 9, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किस आतंकी घटना से था? पुलवामा हमला, पठानकोट हमला, उरी हमला, पहलगाम हमला। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा डी, पहलगाम हमला। 22 अप्रैल 2025 को हुए हमले में 25 नागरिकों की मौत के बाद यह कार्रवाई की गई थी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा डी। 10, ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने किस प्रकार की नीति का हिस्सा बताया? सहिष्णुता नीति, आक्रामक रक्षा नीति, शांतिपूर्ण नीति, निरपेक्ष नीति। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, आक्रामक रक्षा नीति। अब भारत आतंक के हर हमले का जवाब देने की नीति अपना चुका है। 11, ऑपरेशन सिंदूर की योजना कितने दिनों में बनाई गई थी? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 दिन। पहलगाम हमले के तुरंत बाद सेना और सरकार ने 10 दिनों में पूरी योजना बनाई। 12, ऑपरेशन सिंदूर को किस नाम से कोड किया गया था? ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन क्लीन स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन लोटस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का कोड नेम सिंदूर रखा गया जो भारत की सांस्कृतिक शक्ति और आक्रोश का प्रतीक है। 13,
ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य टारगेट कौन सा संगठन था? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा बी, जैश-ए-मोहम्मद। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली थी, इसी कारण उन्हें मुख्य रूप से निशाना बनाया गया था। 14. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया? बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, टैक्टिकल, न्यूक्लियर। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों का उपयोग सटीक हमला करने के लिए किया गया था। 15. किस शहर में जैश का मुख्यालय था जिसे निशाना बनाया गया? बहावलपुर, कराची, मुरीदके, रावलपिंडी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा बहावलपुर। जैश का मुख्यालय बहावलपुर में था, जिसे ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया। 16. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में किस देश ने भारत का समर्थन किया? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने भारत के आत्मरक्षा अधिकार का समर्थन करते हुए ऑपरेशन को न्यायोचित बताया। 17. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया थी? युद्ध की घोषणा, संयुक्त राष्ट्र में शिकायत, सीज फायर तोड़ना, पूरी तरह इनकार। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा डी, पूरी तरह इनकार। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह कार्रवाई से इनकार किया, जबकि नुकसान हो चुका था। 21. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने कितने राफेल विमान तैनात किए थे? 4, 8, 6, 10। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 6। ऑपरेशन के दौरान 6 राफेल लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। 22. ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले भारत ने किस देश से इंटेलिजेंस साझा की थी? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ आतंकवाद संबंधी इंटेलिजेंस साझा की। 23. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस प्रकार के हथियार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए? तोपखाना, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, टैंक। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का प्रयोग आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया। 24. ऑपरेशन सिंदूर में किस भारतीय रक्षा बल की प्रमुख भूमिका थी? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने ड्रोन और मिसाइलों के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। 25. ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए स्काई स्ट्राइकर ड्रोन किस देश के थे? भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन भारतीय तकनीक से विकसित हैं। 26. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस देश क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई? आकाश रक्षा, साइबर सुरक्षा, समुद्री सीमा, परमाणु हथियार। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा आकाश रक्षा। ऑपरेशन के बाद वायु रक्षा क्षमता को और मजबूत किया गया। 27. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए थे? 45, 30, 50, 60। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 45। ऑपरेशन में लगभग 45 आतंकवादी ठिकानों पर नष्ट किए गए थे। 28. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस क्षेत्र में नई रणनीति अपनाई? आर्थिक सहयोग, कूटनीति, आतंकवाद विरोधी रणनीति, पर्यावरण नीति। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा सी, आतंकवाद विरोधी रणनीति। आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीतियों को अपनाया गया। 29. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद किस भारतीय नेता ने इसका श्रेय सेना को दिया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन को भारत की ताकत बताया। 30. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस
दिन भारत ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? 8 मई 2025, 10 मई 2025, 7 मई 2025, 12 मई 2025। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 10 मई 2025। ऑपरेशन के बाद 10 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत ने पूरी जानकारी साझा की। 31 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया? 5, 7, 9, 11। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 9। भारत ने पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। 32 ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने किस ऑपरेशन की घोषणा की? ऑपरेशन जंग, ऑपरेशन रिवेंज, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ऑपरेशन शेर। तुम्हारा सही आंसर हो जाए ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की घोषणा की। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा सी। 33 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल किया? बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा क्रूज मिसाइल। भारत ने ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 34 ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस जल संधि को निलंबित किया? सिंधु जल संधि, गंगा जल संधि, ब्रह्मपुत्र जल संधि, यमुना जल संधि। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा सिंधु जल संधि। भारत ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के कारण सिंधु जल संधि को निलंबित किया। 35 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कितने भारतीय विमानों को गिराने का दावा किया? 3, 5, 7, 10। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 5। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 भारतीय विमानों को गिराया, लेकिन भारत ने इस दावे का खंडन किया। 36 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया? निगरानी ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन, परिवहन ड्रोन, मौसम ड्रोन। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा आत्मघाती ड्रोन। भारत ने स्काई स्ट्राइकर जैसे आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। 37 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल किया? बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा क्रूज मिसाइल। 42 ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस क्षेत्र में कूटनीतिक पहल तेज की? व्यापार, आतंकवाद विरोधी सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी सहयोग। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद विरोधी सहयोग। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। 43 ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए स्काई स्ट्राइकर ड्रोन किसके द्वारा विकसित है? भारत सरकार के DRDO, अमेरिका के सेना, रूस के रक्षा मंत्रालय, चीन के तकनीकी संस्थान। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार के DRDO। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किस दिन प्रमुख मीडिया ब्रीफिंग की? 9 मई 2025, 10 मई 2025, 11 मई 2025, 12 मई 2025। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा 10 मई 2025। भारत ने ऑपरेशन के सफल होने के बाद 10 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 45 ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने किस शहर में प्रमुख आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? कराची, बहावलपुर, इस्लामाबाद, लाहौर। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा बहावलपुर। बहावलपुर में जैसे मोहब्बत के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो दोस्तों ये थे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोजगार विद रीत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।